हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। चलिए झारखंड के जीके के सीरीज को आगे ले चलते हैं। आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल चंद्रकांत ज्ञान में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। चलिए इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। इसका पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय फल फूल रहा था। तो सही जवाब होगा वज्रयान संप्रदाय फल फूल रहा था। अगला प्रश्न है, कंपनी सरकार के विरुद्ध 1818 में किस जनजाति समाज ने विद्रोह किया था। यह जनजाति समाज हो जनजाति समाज था, इसने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी। झारखंड में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न नंबर 4, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजाति नेता ने 1929 में किसान सभा का गठन किया था। यह था ठेलवे उरांव जनजातीय नेता। अगला प्रश्न है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों का अभाव है। झारखंड में कडप्पा क्रम के चट्टानों का अभाव है। उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय हजारीबाग है। किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं। यह जिला है पलामू जिला। अगला प्रश्न संख्या 8, मंझाइन लोकगीत किस अवसर पर महिलाओं द्वारा गाया जाता है। या जन्म के समय गाया जाता है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी से पुरस्कृत पुस्तक मुंडारी टूड कोठारी की लेखक कौन है। इसका लेखक मनम सिंह मुड्डू है। अगला प्रश्न, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती। यह मिट्टी है लेटराइट मिट्टी। अगला प्रश्न है, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है। यह जिला है पलामू जिला, जहाँ सर्वाधिक मसाले की खेती की जाती है। गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले में है। गौतम बुद्ध अभयारण्य कोडरमा जिले में है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान कहाँ है। बिरसा भगवान जैविक उद्यान रांची में है। झारखंड में कितने प्रतिशत खनिज भंडार संचित है। झारखंड में पूरे भारत का 73% खनिज भंडार संचित है। झारखंड में निजी क्षेत्र में पहला लौह इस्पात उद्योग कहाँ स्थापित है। पहला लौह इस्पात उद्योग जमशेदपुर में स्थापित हुआ था। अगला प्रश्न संख्या 17, मुंडा उलगुलान मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था। यह दमन कमिश्नर फारवेस डिप्टी कमिश्नर स्ट्रीट फील्ड ने किया था। अगला प्रश्न, जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था। जयपाल सिंह का मूल नाम वैनंद पाहन था। अगला प्रश्न संख्या 19, तितला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था। यह 1974 में सुरक्षित किया गया था। अगला प्रश्न संख्या 20, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। यह 5 सीट आरक्षित है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार झारखंड की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। यह प्रतिशत लगभग 2.72% है। अगला प्रश्न, दिसंबर 2004 से जुलाई 2009 तक झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन थे। यह राज्यपाल श्री सैयद सिप्ते रजी साहब थे। अगला प्रश्न संख्या 23, चेरो विद्रोह कब हुआ था। चेरो विद्रोह 1800 ईस्वी से 1819 ईस्वी तक हुआ था। झारखंड में अबरक की खान कहाँ पाई जाती है। झारखंड में अबरक की खान कोडरमा जिले में पाई जाती है। गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे। गोपाल राय चेरो विद्रोह से संबंधित थे। झारखंड टूरिस्ट होम स्टे स्कीम की शुरुआत कब हुई। यह स्कीम 2009 में शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न, राजमहल ट्रैप किन चट्टान से निर्मित है। राजमहल ट्रैप बेसाल चट्टान से निर्मित है। किस वर्ष बिहार प्रांत को बंगाल से अलग किया गया था। यह वर्ष था 1912।
29 नंबर। 1916 के समय छोटा नागपुर में कितने इकबर्ड स्टेट थे? उस समय 35 इकबर्ड स्टेट थे। अगला प्रश्न, संथाल हुल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल हुल विद्रोह के नेता सिंधु कान्हू चांद भैरव थे। ये चारों भाई थे। नतऊ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है? नतऊ नृत्य पुरुष के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न संख्या 31, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा 1938 ईस्वी के संस्थापक कौन थे? इसका संस्थापक थियोडोर सुरीन थे। अगला प्रश्न, झारखंड का पहला मुख्यमंत्री कौन था? झारखंड का पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी था। उरांव, कुड़ुख, कोरमा तथा पहाड़िया माल्टो किस भाषा परिवार की है? या द्रविड़ भाषा परिवार की है। एक नॉन रेगुलेशन प्रांत के रूप में दक्षिणी पश्चिमी सीमांत एजेंसी का गठन कब किया गया था? यह गठन 1834 ईस्वी में किया गया था। किस वैष्णव संत ने 16वीं सदी के आरंभ में पंच परगना क्षेत्र में कुछ दिनों तक रुककर जनजातियों के बीच अपने मत का प्रचार किया था? यह थे चैतन्य महाप्रभु, जिसने कुछ दिन रुककर प्रचार प्रसार किया था। अगला प्रश्न, तोपचांची अभ्यारण्य झारखंड के किस जिले में स्थित है? तोपचांची अभ्यारण्य झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब पारित हुआ? यह नियम 11 नवंबर 1908 ईस्वी को पारित हुआ। दीवानी कानून संहिता किस वर्ष लागू किया गया? दीवानी कानून संहिता 1859 ईस्वी में लागू किया गया। यूल रूल 1856 झारखंड के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के लिए लागू किया गया था? यह संथाल परगना क्षेत्र के लिए लागू किया गया था। झारखंड पार्टी 1950 ईस्वी में बना था। के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक जयपाल सिंह थे। अगला प्रश्न, 12 हजारी और 13 हजारी किस जनजाति का अंतर्विवाही समूह है? या चेरो जनजाति का अंतर्विवाही समूह है। संथाली लिपि ओल चिक्की के आविष्कारक कौन थे? इसके आविष्कारक रघुनाथ मुर्मू थे। किस स्थल पर प्रागैतिक हास्य काल के दुर्लभ चित्र एवं प्राकृतिक गुफाएं प्राप्त हुई? या भावनाथपुर गढ़वा जिले में मिला। अगला प्रश्न, जैन धर्म के किस शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया? आगम शास्त्र को वेद में सम्मिलित किया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग के 2016 के अध्यक्ष कौन थे? 2016 के अध्यक्ष DK श्रीवास्तव थे। अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान क्या है? झारखंड का स्थान 14वां स्थान है। स्वतंत्रता सेनानी राम नारायण सिंह ने 1955 ईस्वी में पहली बार झारखंड राज्य के लिए किसके पास ज्ञापन सौंपा था? राष्ट्रपति के पास ज्ञापन सौंपा था। किसके समय में इचाक रामगढ़ राज्य की राजधानी बना? तेज सिंह के समय में राजधानी बना था। कंपनी सरकार के विरुद्ध सर्वप्रथम किस वर्ष भूमिज विद्रोह हुआ था? यह भूमिज विद्रोह 1769 ईस्वी में प्रथम बार हुआ था। बंगाल निष्कासन के बाद मौलाना आज़ाद 1916 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक कहाँ रहे थे? यह झारखंड के रांची जिले में रहे थे। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद 1968 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कार्तिक उरांव ने की थी। लिलोरी स्थान मंदिर किस देवी या देवता के लिए समर्पित है? यह काली माँ के लिए समर्पित है। अगला प्रश्न संख्या 56, ब्रिटिश द्वारा तिलका मांझी को किस सन में फांसी दी गई थी? ब्रिटिश में तिलका मांझी को 1785 ईस्वी में फांसी दे दिया गया था। अगला प्रश्न, गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी, किस स्थापना कहाँ की गई थी? इसकी स्थापना देवघर में की गई थी।
झारखंड में 2011 में आयोजित 34वें राष्ट्रीय खेल के दौरान किसने खेल मशाल जलाई? यह खेल मशाल दीपिका कुमारी ने जलाई थी। किस त्योहार में 9 दिन उपवास के बाद 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पांव चलते हैं? यह त्योहार मंडा त्योहार है। अगला प्रश्न संख्या 60। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार स्वतंत्रता सेनानी मोपना मांझी और केतन मोहतन की मौत कहाँ हुई थी? इसका मौत पटना कैंप जेल में हुई थी। प्रश्न संख्या 61। झारखंड में जनसंख्या की दृष्टि से कौन सी जनजाति सर्वाधिक है? झारखंड में सर्वाधिक जनसंख्या संथाल की है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण किया गया? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 330 के तहत। अगला प्रश्न जादू पेटिया झारखंड के किस जनजाति की चित्रकला शैली है? यह चित्रकला शैली संथाल जनजाति का है। अगला प्रश्न गुमला और लोहरदगा की खदानों में से कौन सा खनिज हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड की विभिन्न इकाइयों में भेजा जाता है? बॉक्साइड भेजा जाता है। अगला प्रश्न मुख्यमंत्री दाल भात योजना के तहत प्रति प्लेट कितने रुपये दर पर भोजन खिलाया जाता है? प्रति प्लेट 5 रुपये खिलाया जाता है। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट ए स्टडी ऑफ बिरसा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? इसका रचनाकार कुमार सुरेश सिंह है। अगला प्रश्न संख्या 67। बौद्धकालीन भद्रकाली मंदिर कहाँ है? यह मंदिर चतरा जिला में है। अगला प्रश्न मध्य प्लेस्टोसीन काल को मानवों का उद्भव काल माना जाता है। यह कितने लाख वर्ष पूर्व था? यह लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व का था। अगला प्रश्न मुगल सूबेदार मानसिंह ने किस क्षेत्र में अपनी राजधानी बनाई थी? अपनी राजधानी राजमहल क्षेत्र में बनाई थी। अगला प्रश्न पालकोट का आसनी किस जिले में स्थित है? यह गुमला जिले में स्थित है। अगला प्रश्न सन 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह सर्वप्रथम झारखंड के देवघर जिले से शुरुआत हुआ था। अगला प्रश्न स्वर्ण रेखा नदी परियोजना की शुरुआत कब हुई? यह शुरुआत 1982 से 1983 ईस्वी में हुई। 1771 में संथाल जनजातीय क्षेत्र में कितने जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध प्रथम विद्रोह का नेतृत्व किया गया? यह तिलका मांझी द्वारा किया गया था। कैथोलिक ईसाई आदिवासियों ने किस संस्था की स्थापना 1934 ईस्वी में की थी? यह संस्था था छोटा नागपुर कैथोलिक सभा। अगला प्रश्न मुगल बादशाह औरंगजेब किस राज्य को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका? वह सिंह राज था जो अपने राज्य में सम्मिलित नहीं कर सका। किस अनुसूचित जनजाति में साक्षरता दर सबसे अधिक है? धोबी में साक्षरता दर सबसे अधिक है। राज्य की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? झारखंड राज्य की सबसे प्रदूषित नदी दामोदर नदी है। मलिक मोहम्मद जायसी के किस ग्रंथ में झारखंड शब्द का उल्लेख है? पद्मावत में उल्लेख है झारखंड का। मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक प्रधान को क्या कहते हैं? मांझी शासन व्यवस्था में गांव के धार्मिक को नायके कहा जाता है। अगला प्रश्न झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? झारखंड में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 1960 किलोमीटर है। अगला प्रश्न डोकलो सोहोर शासन व्यवस्था में पाहन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पाहन को कालो भी कहा जाता है। अगला प्रश्न
बारात जाने के बाद महिलाएं लोक नाट्य का खेल खेलती है, उस लोक नाट्य का नाम क्या है? उस लोक नाट्य को डमकच कहा जाता है। अगला प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत 13वां स्थान में है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य का सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला जिला रामगढ़ है। अगला प्रश्न, झारखंड के किस जिले से कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के प्राप्त हुए? झारखंड के रांची जिले से कुषाण सिक्के प्राप्त हुए। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में आदिवासी महासभा का गठन किस वर्ष हुआ था? आदिवासी महासभा का गठन 1938 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न, झारखंड के सिंदरी में देश का पहला उर्वरक कारखाना कब लगाया गया था? यह कारखाना 1951 ईस्वी में पहली बार लगाया गया था पूरे भारत में। झारखंड राज्य के उपराजधानी कहाँ है? झारखंड राज्य का उपराजधानी दुमका है। अगला प्रश्न, सूरजकुंड झारखंड राज्य के किस जिले में स्थित है? यह हजारीबाग जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 90, छोटा नागपुर में उन्नति समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? यह स्थापना 1913 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न संख्या 91, दामोदर घाटी कहाँ है? दामोदर घाटी एक भ्रंश घाटी है। अगला प्रश्न, संथाल जनजाति में विवाह संस्कार संपन्न करने वाले पुरोहित को कहा जाता है? जोंग मांझी कहा जाता है। जो शादी विवाह कराते हैं संथाल जाति में उसे जोंग मांझी कहते हैं। अगला प्रश्न, झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? झारखंड में दूसरी सबसे बड़ी जनजाति उरांव जनजाति है। अगला प्रश्न, झारखंड की किस जनजाति में एक पत्नी विवाह प्रचलित है? यह उरांव जाति में प्रचलित है। अगला प्रश्न संख्या 95, झारखंड में सर्वाधिक कौन सा सेल पाया जाता है? झारखंड में सर्वाधिक आर्कियन सेल पाया जाता है। अगला प्रश्न, हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव झारखंड राज्य के किस क्षेत्र में भी पाए जाते हैं? यह जीव पारसनाथ पहाड़ में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न संख्या 97, जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? जमशेदपुर स्वर्णरेखा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न, झारखंड राज्य में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? झारखंड राज्य में सबसे अधिक लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न संख्या 99, झारखंड राज्य की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन है? झारखंड की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना दामोदर नदी घाटी परियोजना है। अगला प्रश्न संख्या 100, कनाडा बांध किस नदी पर स्थित है? कनाडा बांध मयूराक्षी नदी पर स्थित है जो देवघर के त्रिकुट पर्वत से निकलती है। इस सीरीज का अंतिम प्रश्न संख्या 101, निम्न में से छोटा नागपुर पठार किसका भाग है? छोटा नागपुर पठार प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा, कुछ आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिली हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करें। धन्यवाद।